ओके चलो गाइज वेलकम टू द डे। मुझे नहीं पता कौन सा डे, बट आज हम करने जा रहे हैं काइनेटिक्स का कौन सा टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। और इन फैक्टर्स में अगर आपको याद हो, हमने कल 3 फैक्टर कर लिए थे। ऐश, आपको सबसे पहला फैक्टर याद है जो कल हमने किया था? मेरे ख्याल से सरफेस एरिया, है ना। दूसरा फैक्टर अश्लेषा क्या था? दूसरा फैक्टर ओके। तीसरा फैक्टर ऋषभ, वेरी गुड। चौथा फैक्टर रितेश, और यहीं पे हमने रैप अप कर दिया था, है ना। हाँ, तो सृष्टि आज आपसे शुरू करते हैं विद द फिफ्थ फैक्टर। नेचर ऑफ क्या? रिएक्टेंट, ठीक है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नेचर मतलब स्वभाव, किसका स्वभाव? रिएक्टेंट का स्वभाव, ठीक है, हाँ है ना। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा सृष्टि, पहले तो आपसे, एंड व्हेन आई से सृष्टि आई मीन टू से सबसे, आप सिर्फ इसको उतार लो, ये जो पॉइंट्स हैं। और मैंने क्या किया है, एक पॉइंट को मैंने तोड़ तोड़ के लिखा है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट ionic substance react faster while covalent substance react slower। पहले आप ये पॉइंट लिख दो एज इट इज अपनी कॉपी में सृष्टि, फटाफट। Whenever you're done, सृष्टि। ओके, फिर अगला पॉइंट भी लिखोगे। ये सेकंड पॉइंट है जो मैंने तोड़ तोड़ के लिखा हुआ है। नहीं तोड़ के क्या, ये तो एक साथ ही लिखा हुआ है, कोई नहीं। आयंस आर इजली, ओके, बाकी लोग नीचे वाला पॉइंट लिख सकते हो जिनका ऊपर वाला हो गया होगा। आयंस आर इजली एंड इमीडिएटली, सॉरी, ions are easily and immediately available in aqueous solution in case of ionic substance and vice versa in case of covalent compound। इसको लिखो पहले। लिख लिया? यार ये नोटिफिकेशन टर्न ऑफ कैसे करते हैं यार, ये परेशान हो गया मैं। कर दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा, छोड़। अच्छा देखो, इसको समझते हैं। सृष्टि आपकी टर्न चल रही थी ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। अच्छा, पहले तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब ये है कि मैंने जो भी रिएक्टेंट लिया है उसका स्वभाव, है ना, कि जो मेरा रिएक्टेंट है वो किस तरीके का है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको पता है। मान लेते हैं एक तरफ मैंने एक वेसल लिया। राहुल यार इसको खोल देना जरा, गेट खुला होगा ना। एक वेसल है और ये दूसरा वेसल है। इस वाले वेसल में मैंने क्या किया कुटनाला जी, कि मैंने इसमें ले लिया NaCl। क्या ले लिया? NaCl, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट आयोनिक सब्सटेंस रिएक्ट फास्टर। अब देखो ये पानी थमा लेते हैं H2O ना, तो NaCl जो है ये बोल रहे हैं आयनिक सब्सटेंस रिएक्ट फास्टर व्हाइल कोवेलेंट सब्सटेंस रिएक्ट क्या? स्लोअर। एक कोवेलेंट सब्सटेंस का एग्जांपल दे सकते हो सृष्टि? एनी कोवेलेंट सब्सटेंस जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। हेलो 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 सृष्टि। दिव्यांशी आप? कोई बात नहीं। देखो NaCl तो हो गया आयनिक, को जानते हो ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना।
ऐश आप कोवेलेंट सब्सटेंस, एनी कोवेलेंट सब्सटेंस, ठीक है CO2 पर वो गैस है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाँ सृष्टि आप हो हमारे साथ? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो देखो मैं फटाफट बताता हूँ, ये बोल रहे हैं NaCl जो कि पता क्या है, आयोनिक है। क्या है? आयोनिक। तो आयनिक सब्सटेंस रिएक्ट फास्टर, मतलब देखो ये आयनिक है, NaCl का नेचर है वो आयनिक है ना दिव्यांशी? वहीं जो CCl4 है वो कैसा है हमारा, वो है कोवेलेंट। क्या है? अब देखो दोनों का नेचर दिव्यांशी क्या है, अलग अलग है, हाँ है ना? पहले तो हाँ, तो पहले तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट में ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा ऐसा क्या है NaCl के साथ और कोवेलेंट में, कि हमने एक बात बोली दिव्यांशी, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं वो रिएक्ट, क्या लिखा हुआ है, फास्टर। ऐसा क्या है इन आयनिक सब्सटेंस के अंदर कि ये बहुत तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं? गेस कर सकती हो क्या हो सकता है? या कोवेलेंट वाले देखो, कोवेलेंट सब्सटेंस से रिएक्ट क्या स्लोअर। आपको ये पॉइंट क्लिक हो गए पहले तो, ये जो बताना चाह रहे हैं। हाँ अब जरा इसके रीजन पे आते हैं। रीजन क्या है भाई, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। सृष्टि इज बैक और नॉट? ओह कूल। हाँ तो सृष्टि व्हाट आई वाज सेइंग कि हमने क्या लिया, एक वेसल में तो NaCl ले रखा है, ठीक है ना? और एक वेसल में क्या ले लिया, क्या एक वेसल में हमने NaCl ले रखा है और एक वेसल में हमने क्या ले लिया, CCl4। क्या ले लिया, CCl4। अब जो NaCl वाला जो है ये होता है आयोनिक इन नेचर। क्या होता है, आयोनिक। और जो CCl4 होता है ये कैसा होता है, कोवेलेंट, ठीक है। और हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा आयनिक सब्सटेंस रिएक्ट फास्टर, और जो कोवेलेंट सब्सटेंसेस हैं वो थोड़े रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, स्लोअर, ठीक है सृष्टि? अब देखो सोचने वाली बात है, आयनिक सब्सटेंस में ऐसा क्या है कि वो बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, दिव्यांशी आप पे आना चाहूंगा फटाफट। और ये देखो इस वाले पॉइंट को पढ़ते पहले, आयंस आर इजिली एंड इमीडिएटली अवेलेबल। क्या मतलब है इसका दिव्यांशी? जो आयंस होते हैं वो, हाँ बिल्कुल। ये किन आयंस की बात कर रहा है दिव्यांशी? NaCl के आयंस की बात कर रहे हैं, CCl4 की? हाँ NaCl की। ये एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है कि जब NaCl को इसमें लिया ना उन्होंने, है ना, आयनिक सब्सटेंस की खासियत ये होती है कि जब ये इसको लेते हैं तो ये तुरंत क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं किसमें, Na पॉजिटिव और आयनिक सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी होती है दिव्यांशी की, उनको किसी भी चीज में डालते ही वो आयनिक सब्सटेंस जो होता है वो आयंस में क्या हो जाता है। अब वो आयंस में तुरंत टूट गया तो मुझे आयंस मिल जाते हैं। अब आयंस मिल गए तो ये आराम से जिसके भी साथ हमने इसको लिया है, मान लेते NaCl ले लिया और कोई दूसरा कंपाउंड ले लिया जैसे KBr कुछ भी, तो K भी टूट गया, K प्लस Br नेगेटिव में, तो आराम से NaBr के साथ रिएक्ट करके ये इसके साथ रिएक्ट करके, आसान शब्दों में जिसमें भी हमने लिया है वो उसके साथ तुरंत क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। और उसके रिएक्ट करने का कारण ये क्योंकि यहाँ पे आयंस इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात है दिव्यांशी, आयंस अलग अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है आराम से, ठीक है। लेकिन अब मैं ऐश आपके पास आऊंगा, CCl4 के साथ क्या दिक्कत है? हाँ कोवेलेंट है, उसके आयंस इजिली अवेलेबल नहीं हो पाते, ठीक है। और आयंस इजिली अवेलेबल नहीं हो पाते तो वो नए जिसमें भी उसको डाला उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, इन एक्वस सॉल्यूशन इन केस ऑफ आयनिक सब्सटेंस की जो सॉरी आयंस आर इजिली एंड इमीडिएटली अवेलेबल। आयनिक सब्सटेंस में आयंस इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, और इजिली अवेलेबल हो जाते हैं तो इसलिए आराम से किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। लेकिन अश्लेषा वाइस वर्सा इन केस ऑफ क्या, कोवेलेंट कंपाउंड। लेकिन जब हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें ऐसा नहीं हो पाता,
ठीक है, लिख लिया इसको, हाँ है ना। हाँ, मैं 100 बात की एक बात बोलूं, इस वाले पॉइंट का रत्ती भर भी कहीं पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ऋषभ, ठीक है। हेलो, ये कैसा है जो फॉर्मेलिटी वाइज नोट्स में हम बस लिख रहे हैं, गॉट इट। हाँ, मतलब फॉर्मेलिटी वाइज होता नहीं है, शादी में खाने जा रहे हो तो चलो ये भी खा ही लेता हूँ मैं, चाउमीन टिक्की वगैरह, बस वही है ये। अरे मतलब ये अच्छा सुन लो, थाली बनाते हो ना अपनी खाने की, तो उसमें जो फालतू में जो खीरा वीरा जो डाल देते हो, जो तुम बहुत कम ही खाते होंगे, बस फॉर्मेलिटी है। वो रास्ते में दिख गया तो उसको ले लेते 2-4 बस, वही है ये। अब ठीक है अश्लेषा। हाँ, अब हर कोई ऐश की वो प्रीमियम वाली शादी में थोड़ी जाते हो, बड़े वाली जहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगे रहते हैं। क्या यार, लास्ट भी ये अचार आ गया, अचार। रितेश, रितेश अचार आ गया, ठीक है। एक्सपोजर टू रेडिएशन क्या है? अब देखो रितेश, इसको लिखो एक्सपोजर टू रेडिएशन। इसका मतलब समझते हैं, एक्सपोजर मतलब मेरे ख्याल से नहीं, हिंदी में मेरे को बोलना नहीं आ रहा। एक्सपोजर टू रेडिएशन मतलब रेडिएशन डालना, रेडिएशन मतलब लाइट डालना, ठीक है रितेश। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट लाइट डालूंगा। ये लाइट किस पे डाल रहा हूँ मैं, गेस कर सकते हो? मतलब वो जो रिएक्शन हो रही है, अगर मैं रिएक्शन में क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो रितेश क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, क्या होगी? इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन पे मैं लाइट डाल दूं, नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये वो अचार वाला पॉइंट है, मतलब लाइक आप फॉर्मेलिटी वाइज को लिख दो बस, ठीक है। हेलो, हाँ, ओके, चलो कूल। तो ये थे आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें से अगर मैं बोलूं कि काम का कौन सा है, या मेरी भाषा में वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट, वो सिर्फ पता कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो वाला। चलो, तो वेरी बोरिंग टॉपिक, मेरे को पता नहीं क्यों ये टॉपिक बहुत बोरिंग लगा लिटरली, इसको पढ़ाते हुए मुझे बिल्कुल भी वाइब नहीं आई, गॉट इट, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूं खत्म,